नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा हमेशा की तरह आपका स्वागत कर रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे, भगवान का बिल्कुल निरंतर ध्यान करते रहें। परम पिता परमात्मा की कृपा हमेशा आपके साथ रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम भगवान शनिदेव की एक विशिष्ट स्थिति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। कुंडली में यदि 5वें स्थान में शनि हो तो क्या होता है, पंचम भाव में शनि क्या परिणाम देता है। यदि आप लोगों की कुंडली में 5वें स्थान में शनि है तो इसका आप अध्ययन कीजिए। ये स्थिति मेरे हिसाब से थोड़ी अनिष्ट स्थिति रहती है। समय रहते यदि आप ज्योतिषों से आपको जानकारी मिल जाए कि आपके पंचम भाव में शनि है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। जब 5वें स्थान में शनि होता है तो उसकी जो तीसरी दृष्टि पड़ती है वो आपके व्यापार स्थान, आपके परिवार स्थान में पड़ती है और परिवार में शनि की दृष्टि पड़ना यानी आपकी शादी में रुकावट हो जाएगी, व्यापार में आपके पार्टनर से बनेगी नहीं। पंचम स्थान में यदि शनि है तो आपको जो वैदिक विद्या है, जो आपका नॉलेज है, मतलब ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा क्योंकि शनि को शिक्षा से चिढ़ है। तो पंचम भाव का शनि शिक्षा में भी काफ़ी रुकावटें खड़ी करता है, लेकिन उसका एक अपवाद है कि शनि ग्रह विदेशी विद्याओं में आपको पारंगत बना सकता है। विदेशी शिक्षा जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज जैसे पश्चिमी सभ्यता की पश्चिमी लैंग्वेज है, इनमें आपको बहुत सफलता दिला सकता है और यदि आप पश्चिम में जाकर पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छी सफलता और नौकरी मिल सकती है। लेकिन शनि की जो मैंने बताया कि 3 दृष्टि होती है। पहली दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, ये परिवार के लिए परिवार और व्यापार के लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरी जो दृष्टि पड़ेगी वो लाभ भाव में पड़ेगी तो आपके लाभ को रोकेगी और जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन भाव में पड़ेगी तो धन इकट्ठा नहीं होने देगी। तो ऐसे लोग जिनका पंचम भाव में शनि है और वो व्यापार कर रहे हैं तो बस सोच समझ कर काम करें और व्यापार से बचकर रहें, किसी नौकरी का ही सहारा लें या कमीशन एजेंट बनकर काम करें। यदि अब वे व्यापार करते हैं तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। संतान में पंचम भाव का शनि अधिकतर पुत्र प्राप्ति में थोड़ी सी दिक्कत खड़ी करता है। ऐसे लोगों को लड़कियां ही होती हैं। दूसरी बात, पंचम भाव का शनि आपको शिक्षा के प्रति, ज्ञान के प्रति एक उदासीनता ही लाता है क्योंकि शनि ग्रह धीरे धीरे सने सने चलता है। शनि ग्रह में कोई शनि महाराज न्यायाधीश हैं, उनके न्याय में कभी भी दिक्कत गलत नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, शनि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन उनका एक ये है कि स्पीड बहुत धीमी है। 30 साल में धीरे धीरे भ्रमण करते हैं तो आदमी, मतलब ये होता है कि लोग आगे निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो शिक्षा के मामले में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। शिक्षा काम नहीं आएगी। जब आपने पढ़ के समझदार बने तब तक तो दुनिया आगे निकल गई। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा ये है कि शनि ग्रह के जो देवता हैं भगवान भैरव जी, तो भैरव जी का पूजन पाठ कीजिए और शनि ग्रह के पिता हैं भगवान सूर्यदेव, उनको जल चढ़ाइए। तो भैरव का पूजन, क्योंकि शनि का लाल किताब में बताया है कि भैरव जी शनि ग्रह के देवता हैं, तो आप शनि ग्रह का पूजन पाठ करेंगे, भैरव जी का पूजन पाठ करेंगे और सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। तो इन 2 चीजों के करने से आपके जीवन में रुकावटें खत्म होगी और आपकी उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। तो ये 2 उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा दशरथ कृत, भगवान राजा दशरथ भगवान रामचंद्र जी के पिता, उन्होंने भी जब एक बार उनके परिवार में, उनके राज्य में शनि ग्रह का संकट आने वाला था, उस रोहिणी संकट भेदन, यानी जब भी शनि ग्रह रोहिणी में प्रवेश करते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा जब रहता है और शनि महाराज वृषभ राशि में एंटर करते हैं और रोहिणी नक्षत्र में जब भ्रमण करते हैं तो बोलते हैं कि सबसे बुरा समय आता है ये रोहिणी संकट भेदन। और इसमें सब जगह अकाल, भुखमरी और बहुत सारी दिक्कतें आती है, प्रजा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि शनिदेव दुख के कारक है तो दुख तो देंगे ही। और चंद्रमा की उच्च राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो चंद्रमा को भयानक प्रताड़ित करेंगे। और चंद्रमा है मतलब समस्त जनमानस का मन, यानी समस्त जनमानस का मन कब दुखी होगा? जब बहुत दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा ही संकट राजा दशरथ के समय आया था, लेकिन राजा दशरथ ने उनसे युद्ध लड़ने की ठान ली। तब उनके इस तरीके के मतलब पराक्रम से सब भगवान शनिदेव बोले प्रसन्न हुए और उनसे बोला क्या वरदान मांगिए। तब राजा दशरथ ने
उनसे वरदान मांगा कि आप कभी भी इस तरह का रोहिणी संकट वेदन ना करें और इस तरह का आप कोई दुष्प्रभाव पब्लिक में, जनता में ना करें जिससे आम जनता ज़्यादा दुखी हो। तो उन्होंने बोला कि महाराज आप एक स्तोत्र की रचना कीजिए, और राजा दशरथ ने एक स्तोत्र की रचना करी जिसको बोलते हैं दशरथकृत शनि स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करेगा भक्ति से, भाव से, उस पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी। तो आपको दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और शनि भार्या स्तोत्र, एक शनि भार्या स्तोत्र, क्योंकि शनि ग्रह को जो श्राप मिला था वो उनकी भार्या के कारण ही मिला था। तो यदि आप उनकी भार्या की स्तुति करते हैं, शनिदेव की भार्या की स्तुति करते हैं, तो भी शनिदेव आप पर प्रसन्न होते हैं। तो 2-3 उपाय मैंने बताए हैं, बहुत अच्छे प्रभाव दिखाएंगे। एक तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, दूसरा भैरव जी का पूजन पाठ करना, तीसरा दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करना, चौथा शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना। ये आपको सब गूगल में मिल जाएंगे। आपको नहीं मिलते तो मुझे बताइए, मैं आपको सेंड करूंगा। तो इस सभी प्रकार के स्तोत्र पढ़ने से शनि ग्रह की कृपा होती है। शनि पंचम भाव में बैठा हो तो अवश्य पाठ कीजिए, क्योंकि मेरे जो ज्योतिष अध्ययन से मैंने देखा, मेरे जो अनुभव से, ज्योतिष के अनुभव से देखा, अभी तक का जो 35 साल का मेरा जो अनुभव हो गया है, मैंने देखा कि पंचम भाव का शनि आदमी के जीवन को काफी कुछ कष्ट देता है। और यदि आपको मालूम पड़ जाए कि ये हमारी कुंडली में है और आपने उपाय करना शुरू कर दिया, तो आप काफी हद तक समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो ये उपाय अवश्य कीजिए यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में शनि हो तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि आपको ज्ञानवर्धक, उन्नतिदायक जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।